Hello friends, my name is Yashi. Welcome to my YouTube channel. Today's topic is human heart. आज का टॉपिक ह्यूमन हार्ट है। इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे। उसका एक आज का हमारा रिवीजन क्लास है। मैंने पिछले वाले वीडियो में ह्यूमन हार्ट के डायग्राम और उसके नेम्स और कुछ डिटेल्स के बारे में बताया था, तो ये हमारी रिवीजन क्लास है। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की स्टडी। ह्यूमन हार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट is known as cardiology. Then heart is hollow muscular organ. हार्ट जो होता है वो एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कार्डियक मसल्स का बना होता है। देन पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज आवर पंपिंग ऑर्गन। हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है। देन वेट पे आते हैं तो हमारा हार्ट जो होता है वो 300 ग्राम का होता है। 300 ग्राम का होता है। देन लोकेशन। हार्ट का लोकेशन चेस्ट कैविटी में होता है और हम यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच, और ये जो है वो हमारा चेस्ट कैविटी है जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब तक हमारा जो हार्ट होता है, जो कार्डियक नोच होता है, वो एक्सपैंड होता है। ठीक है। देन शेप इज लाइक अ क्लोज फिस्ट लाइक शेप। हार्ट इज द क्लोज फिस्ट लाइक शेप। देन हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 layers. Our heart is made up of 3 layers. हमारा हार्ट जो होता है वो 3 layers का बना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं हार्ट के ड्राइंग पार्ट पे और इसके नेम्स और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से हमारा ब्लड एंटर होता है उसको हम बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। हमारा ब्लड जो होता है वो सुपेरियर वेना कावा से हार्ट में एंटर होता है और इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में एंटर होता है। और ये ब्लड जो सुपेरियर वेना कावा जो होता है वो हमारे बॉडी के ऊपर पार्ट्स का ब्लड हार्ट में लाता है, और इंफीरियर वेना कावा जो होता है वो हमारे डाउन पार्ट का ब्लड हार्ट में लाता है। और ये दोनों जो ब्लड लाते हैं वो नॉट अनऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। इसके बाद सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से इन सब से ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम जो होता है वो सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड को रिसीव कर लेता है। रिसीव करके ट्राइकोस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल के पास सेंड कर देता है। फिर और ये जो अनऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो फिर राइट एट्रियम उसे रिसीव किया। इसके बाद ट्राइकोस्पिड वाल्व से इसे राइट वेंट्रिकल में सेंड किया। फिर राइट वेंट्रिकल जो होता है वो पंप करता है, और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली जो आर्टरी देख रहे हो ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी में सेंड करता है विद अ पल्मोनरी वॉल्व्स। तो हमारा राइट वेंट्रिकल पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में, वो भी पल्मोनरी वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो लंग्स के पास ब्लड को लेके जाता है जिससे कि वो ऑक्सीजन पिक कर सके, यानी वो ऑक्सीनेटेड हो सके। तो इसके बाद
जब ब्लड जो होता है वो ऑक्सीनेटेड हो जाता है, तब पल्मोनरी वेन्स, तब ये जो 2 वेन्स देख रहे हो, इन वेन्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो। फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो इस ब्लड को रिसीव कर लेता है और फिर बाइकॉस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड कर देता है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो पंप करता है और भेजता है अरोटा में। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया? तो लंग से हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम ने उसे रिसीव किया, बाइकॉस्पिड वाल्व से उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा और हमारे जो हार्ट में 70 ml ऑफ ब्लड ही आता है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पंप देता है। इसके बाद वो चला जाता है अरोटा में। फिर वो अरोटिक वाल्व से अरोटा में सेंड करता है और अरोटा से पूरे होल बॉडी में हमारा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो चला जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया था हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो हार्ट की 3 लेयर्स हैं, एंडोकार्डियम द इनरमोस्ट लेयर, मायोकार्डियम द मिडिल लेयर एंड पेरिकार्डियम द आउटरमोस्ट लेयर। ये 3 हमारे लेयर्स हैं। इसके बाद 4 चैम्बर्स होती हैं हमारे हार्ट में। वो 4 चैम्बर्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं सेप्टम मसल से। 4 चैम्बर्स होती हैं और 4 चैम्बर्स डिवाइड होती हैं सेप्टम मसल से। ओके, तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और इसके पार्ट्स के नेम। और यहाँ पे एक चीज की, यहाँ पे एक साइनोएट्रियम नोड भी होता है जो कि हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिक जनरेट करवाता है। ठीक है, और ये साइनोएट्रियम नोड कोई वेन नहीं है, कोई अरोटा नहीं है। साइनोएट्रियम नोड एक मसल है। ओके, तो इतना, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सुपेरियर वेना कावा से अनऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और इंफीरियर वेना कावा से भी अनऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। वो राइट एट्रियम में जाता है और अनऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो CO2 कंटेन करता है। फिर वो राइट एट्रियम उसे रिसीव करता है। इसके बाद ट्राइकॉस्पिड वाल्व से उसे राइट वेंट्रिकल में भेजता है, सेंड करता है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल जो होता है वो पंप देता है। इसके बाद वो पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। क्यों जाता है? ऑक्सीजन पिक करने के लिए और ऑक्सीनेटेड बनने के लिए। तो फिर लंग्स से फिर से ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से। ये 2 वेन्स जो हैं वो पल्मोनरी वेन्स है। तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड इनसाइड भेजता है हमारे हार्ट के और लेफ्ट एट्रियम उसे रिसीव करता है। फिर बाइकॉस्पिड वाल्व से इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड करता है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड करता है। इसके बाद अरोटिक वाल्व से अरोटा में सेंड करता है और अरोटा से होल बॉडी। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होती हैं जो कि डिवाइड होती है सेप्टम मसल से। यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ मसल हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, लाइक एंडोकार्डियम द इनरमोस्ट लेयर, मायोकार्डियम द बिटवीन लेयर एंड पेरिकार्डियम द आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक साइनोएट्रियम नोड होता है
जिसको हम SA नोड भी कहते हैं, कि ना ही तो कोई वेन है, ना ही तो कोई एरोटा है, ये एक मसल है जो कि हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। तो ये था हमारा हार्ट का डायग्राम और इसके कुछ फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड प्रेशर यानी BP। तो ब्लड प्रेशर, सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर होता कहाँ है, तो ये वाला जो ये अरोटा, तो अरोटा जो होता है, अरोटा में जो वॉल्व्स होती हैं, वहां पे प्रेशर होता है। और उस प्रेशर को डॉक्टर कैसे जांच करते हैं या फिर उस प्रेशर को कैसे पता करते हैं, तो स्फैग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं BP को यानी ब्लड प्रेशर को। इसके बाद मर्क्यूरी मेटल, तो इसके बाद मर्क्यूरी जो होता है वो एक मतलब मेटल टाइप कह लो, जैसे कि आयरन और ये सब। तो जैसे कुछ फूड्स के चैप्टर में आप मेटल पढ़ते होगे, तो वैसे ही यहाँ पे मर्क्यूरी है जो कि मेटल है। मर्क्यूरी का केमिकल फॉर्मूला है Hg। ओके, इसके बाद है साइस्ट्रोल एंड डेस्ट्रोल। तो साइस्ट्रोल जो है वो 120, जब हमारा हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड जो होता है वो आउट जाता है, तो फिर ये 120 के स्पीड से जाता है। और डायस्ट्रोल में जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड इन आता है, तो फिर 80 के स्पीड से इन आता है। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी स्फैग्मोमैनोमीटर, ये है हमारा स्फैग्मोमैनोमीटर। यहाँ पे आप SYS देख रहे होंगे, SYS mmHg। तो SYS जो है वो सेस्ट्रोल को दर्शाता है, और यहाँ पे हमारे बताता है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर वो कितने स्पीड से जाता है। यदि हमारा हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है तो फिर वो 120 दिखाएगा। और फिर डायस्ट्रोल जो होता है वो 80 के स्पीड से, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तब ब्लड एंटर होता है 80 के स्पीड से। तो फिर यदि हमारा जो हार्ट है, यदि हमारा जो ब्लड आ रहा है 80 स्पीड से, तो फिर हमारा हार्ट हेल्थी है। ठीक है, तो DIA mmHg, जो ये DIA mmHg दिखा रहा है यहाँ पे 80 के स्पीड से दिखाता है। ठीक है, इसके बाद 1 साइस्ट्रोल एंड 1 डायस्ट्रोल इक्वल टू 1 हार्ट बीट। 1 साइस्ट्रोल और 1 डायस्ट्रोल, साइस्ट्रोल मतलब contraction, 1 contraction and 1 relaxation of the heart is the 1 heartbeat। तो 1 systole यानी 1 contraction और 1 diastole यानी 1 relaxation, यदि ये एक बार होता है तो फिर वो हमारा हार्ट बीट होता है। एक साइस्ट्रोल को होने में टाइम लगता है 0.3 सेकेंड्स, 0.3 सेकेंड्स लगता है, और एक डायस्ट्रोल को होने में 0.5 सेकेंड्स लगता है। तो मतलब हमारे एक हार्ट बीट को होने में 0.8 सेकेंड्स लगता है। इसके बाद 1 मिनट में हमारा हार्ट जो होता है वो 72 टाइम पंप कर देता है, और 1 टाइम में हमारे हार्ट में 70 ml ब्लड आता है और 70 ml हार्ट उसे पंप करता है। तो 72 टाइम्स और 70 ml इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5040 ml आएगा, 5040 ml ब्लड। यदि हम इसे लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आएगा हमारा 5 लीटर। तो मैक्सिममली ह्यूमन में 5 लीटर में
ब्लड होता है। तो 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है और मैंने ये बता दिया 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है हार्ट। अभी हम इस पार्ट में आते हैं, तो इसके बाद हमारा आता है हार्ट साउंड। देखो, डॉक्टर्स जो होते हैं वो हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, हियर करते हैं, स्टेथोस्कोप से हियर करते हैं। अभी ये हार्ट साउंड कहाँ से आता है? हार्ट साउंड जो होता है वो क्लोजिंग ऑफ वॉल्व से आता है। अब वॉल्व्स कौन कौन से वॉल्व्स? तो सबसे पहले बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड। ये 2 वॉल्व्स हैं जो कि क्लोज होते हैं तो फिर लब का साउंड होता है, और पल्मोनरी वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व, ये 2 वॉल्व्स हैं जो कि क्लोज होते हैं तब लब का साउंड होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा हार्ट साउंड तक। इसके बाद बढ़ते हैं हार्ट बीट पे। तो हार्ट बीट को भी हम स्टेथोस्कोप से जान सकते हैं। 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल, मैंने अभी बताया था कि 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। तो 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। इसके बाद डॉक्टर जो होते हैं वो हमारा एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम बोलते हैं ईसीजी टेस्ट। ईसीजी टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट में पता चलता है, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, इसको देख के डॉक्टर बताते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितना पंप करता है। तो सबसे पहले हम चाइल्ड में देखते हैं। तो 1 मिनट में हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट बीट जो होता है वो 150 टाइम पंप ब्लड को कर देता है, यानी हार्ट बीट। ठीक है, इसके बाद एम्ब्रॉय में देखें तो 200 पर मिनट, 200 टाइम वो पंप करता है, यानी हार्ट बीट। तो पर मिनट वो हार्ट बीट चलता है 200 टाइम पर मिनट। इसके बाद एडल्ट तो 72 टाइम, एडल्ट में 72 टाइम पर मिनट हार्ट बीट होता है। पेसमेकर, इसके बाद हमारा आ जाता है पेसमेकर। तो पेसमेकर जो होता है वो एक मशीन है, तो जैसे इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मशीन या आर्टिफिशियल हार्ट। तो ये जो होता है वो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। जब हमारा हार्ट बीट जो होता है, व्हेन द हार्ट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जब हमारा हार्ट जो होता है वो फंक्शन नहीं करता है प्रॉपरली, तब ये पेसमेकर मशीन लगाया जाता है। ये जो होता है वो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। और इसको लगाने के लिए एक सर्जरी होता है, जिस सर्जरी को हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी। और इसी बाईपास सर्जरी से डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमारा हार्ट ठीक कर देते हैं। इसके बाद अभी हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट तो होता है। अब वो ट्रांसप्लांट होता है, अभी देखो, फर्स्ट डॉक्टर टू ट्रांसप्लांट ह्यूमन हार्ट। अभी ऐसे कौन से डॉक्टर थे, फर्स्ट डॉक्टर कौन से थे जो कि हमारे ह्यूमन हार्ट को ट्रांसप्लांट किए हुए हैं? वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड was the doctor first time who has transplanted the human heart. वो भी कब किया था? 3 दिसंबर 1967। तो 3 दिसंबर 1967 में इन्होंने क्रिश्चियन बर्नार्ड ने
फर्स्ट टाइम हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। तो ये था हमारा पूरा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। यदि आपको अभी एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। मिलते हैं दूसरे क्लास में। टेक केयर, बाय।